Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well, and today also I am taking the same chapter, that is chemical reactions and equation part 2. Previously मैंने आपको part 1 explain करके बताया था जिसमें burning of magnesium and chemical reactions के बारे में बताया था. Today in part 2 I am going to explain about the characteristics of chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसका मतलब है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या बनता है, किस टाइप के सब्सटेंसेस बनते हैं, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, हो सकता है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. सो वी हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें व्हेन दे टेक प्लेस अ गैस इज फॉर्म्ड. अभी मैंने आपको बताया था लाइक Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट एसिड्स के साथ जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स जब आप डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में तो एक तो बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड. ये मैं एक बहुत शॉर्ट में अभी आपको बता रही हूँ, पर एक एक टॉपिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. तो ये एक मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल इसके साथ बता दिया आपको कि एवोल्यूशन ऑफ गैस. अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर दोज इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज आर प्रोड्यूस. यानी कि एवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, गैस बनती है. This is one of the characteristics of chemical reaction, right? This is one of the examples. आपको so many examples are there. मैं इसको डिटेल में बताऊंगी मेरे नेक्स्ट सेशन में. Then I will explain a number of examples और उससे related questions also and activities also. Number 2 है there are a number of chemical reactions in which एक यूनिक सा सब्सटेंस बनता है दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट. अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. पीपीटी जिसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस. फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन में एक सॉल्यूशन बनता है और उसमें एक फ्लोट करता रहता है एक सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्यूशन से it gets separated from the solution. So that solid substance which is formed in a solution and separates out, that is known as precipitate. So यहाँ मैंने इसकी definition भी लिखी है. What is a precipitate? A solid substance which separates out from a solution, during a chemical प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. इसका और इलेबोरेट करके जब मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी तो मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लूँगी क्योंकि आपने आगे जाके करना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं उसी में आपका ये वाला आंसर भी आ जाएगा कि व्हाट आर प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, कैसे प्रेसिपिटेट बनता है, किस टाइप के रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्टेंट शुड बी टेकन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. डिफरेंट कलर्स के प्रेसिपिटेट बनते हैं और वो अपने कलर से भी कई बार आइडेंटिफाई करते हैं हम उनको. सो प्रेसिपिटेट रिएक्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट इज चेंज इन कलर. अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर सच इन विच कलर चेंजेस. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स डाल के थोड़ी देर रख लो विदाउट हीटिंग, इट विल स्लोली एंड स्टेडीली उसका ब्लू कलर फेड हो जाएगा एंड वाइट कलर का एक सब्सटेंस बन जाएगा जिंक सल्फेट का. सो कलर चेंज हो जाता है. ब्लू से समटाइम ग्रीन बन जाता है. पोटेशियम परमैंगनेट से ग्रीन कलर बन जाता है जब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस आप डालते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट में तो ग्रीन कलर, पेल ग्रीन कलर उसका बन जाता है. या नंबर ऑफ एग्जांपल्स जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी पर्टिकुलरली इस टॉपिक को लेके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है. आपने लिया है ब्लू कलर, बन गया ग्रीन कलर. आपने लिया है ऑरेंज कलर, बन गया ब्राउन कलर. सो कलर चेंज
भी होता है when a chemical reaction takes place. Next है change in temperature. This is a very common characteristic of a chemical reaction. कलर कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर कैसे है कि sometime heat energy is absorbed. A number of reactions are there in which heat energy is absorbed. उनको बोलते हैं endothermic reactions. Endo means inside, अंदर आना, and thermal word is related with heat energy. So endothermic reactions in which heat energy is absorbed. और दूसरे होते हैं बिल्कुल इसके contrasting different, वो हैं exothermic reactions. Exothermic reactions are those in which heat is released during a chemical reaction. जब heat निकलती है, all the combustion reactions are exothermic reaction. Exo means बाहर निकलना, thermic word is related with heat energy. So ये दोनों तरह के जो endothermic and exothermic में heat is absorbed and heat is released. ये this is a case of change in temperature in a chemical during a chemical reaction. इसके बारे में डिटेल और हर एक के एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के 2 to 3 एग्जांपल्स आपको मैं बताऊंगी, आपको भी वो याद करने पड़ेंगे. नेक्स्ट है, लास्ट है चेंज इन फिजिकल स्टेट. अगर आपने सॉलिड लिया, लिक्विड लिया, बन गया वो गैस, तो समटाइम्स इन अ केमिकल रिएक्शन कि आप लेते हो सॉलिड, बन जाता है उसका गैस आफ्टर द रिएक्शन. आपने गैस ली, बन जाता है उसका पाउडरी फॉर्म, सॉलिड फॉर्म बन जाता है. आपने लिक्विड लिया, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. सो देयर आर अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. और ये है, दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक टाइप के, एक रिएक्शन में एक ही टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होता है. इट्स नॉट नेसेसरी. एक रिएक्शन में यू कैन सी इवोल्यूशन ऑफ गैसेस ऑल्सो, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो गया, हीट में भी चेंजेस आ गए, हीट टेम्परेचर में भी एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक हो सकता है, कलर भी चेंज हो गया. सो समटाइम्स इन वन रिएक्शन a number of characteristics are present. So this is another topic, characteristics of chemical reactions. तो this is a very short video. Next video में इनको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी. So watch my next video for the detail brief account of, या डिटेल में जो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी वो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे देखोगे. So we will meet in नेक्स्ट वीडियो जिसमें इन सब का डिस्क्रिप्शन मैं बताऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड